आज हम बात करते हैं 7th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है लाभ और इसको बोलते हैं हानि। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं का मतलब, मान लीजिए हम एक पेन हमने 5 रुपए का बेच दिया, तो मैंने बेचा, इसका मतलब मेरा क्या है, ये विक्रय मूल्य। और आप में से किसी ने खरीदा तो खरीदने वाले को क्या बोलेंगे? जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो होता है सेलिंग। देखो यहाँ पे ध्यान से, सेल मतलब बेचना मतलब बेचा हुआ मूल्य सेलिंग प्राइस, और ये होता है कॉस्ट प्राइस। अब मान लीजिए मैंने 5 रुपए का पेन आपको 6 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब मैंने खरीदा था 5 रुपए में, बेचा 6 रुपए में, इसका मतलब एसपी कितना है, मैंने आपको बेचा ये और सीपी ये, इसका मतलब इसका तो सीपी ये है, तो मैंने 5 में खरीदा बेचा, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस वो ग्रेटर है सीपी से, तब क्या होगा मेरे पास? गेन। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का मैं पेन लेके आऊंगा, आपको 6 को दूंगा, इसका मतलब मेरे 1 रुपए का फायदा होगा। और मान लीजिए मैं 6 रुपए का पेन लेके आपको 5 का दूं, कहने का मतलब सीपी क्या हो मेरा बड़ा हो, एसपी क्या हो छोटा, तब क्या होगा? लॉस। अब देखिएगा एसपी किसके बराबर होता है? जो सीपी होता है। कब? जब गेन या प्रॉफिट हमारे पास हो, तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस गेन हमारे पास क्या बनेगा? एसपी। ठीक है। और मान लीजिए सीपी हो, तब क्या होगा? एसपी में से अगर गेन घटा दे तो हमारे पास हो जाएगा सीपी। अगर मान लीजिए हमारे पास लॉस हो रहा हो, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस, लॉस हो रहा है लॉस, और सीपी निकालने का हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे पास 2 फॉर्मूले आएंगे। एक वो 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो 8वीं कक्षा के होते हैं, लेकिन मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले से एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक होता है लॉस परसेंट या गेन परसेंट हमें निकालना पड़ जाए, तो लॉस परसेंट और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है, भाई लॉस है तो लॉस और गेन है तो गेन, डिवाइड बाई सीपी। क्योंकि जो भी हमारे पास लाभ या हानि होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस की होती है, गुणा में परसेंट के लिए 100। ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज को सोल्व करता हूं और उसके बाद में आपको करवाता हूं। देखिएगा पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा। देखिए हमारे पास दे रखा सीपी बराबर 1200 रुपए, एसपी ये प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सीपी 1200, एसपी 1300, कहने का मतलब सीपी छोटा एसपी बड़ा। जब सीपी छोटा एसपी बड़ा, तब हमारे पास क्या होता है? गेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास होगा, कितना होगा? 1350 में से 1200 घटा देंगे, मतलब 150। ये देखिए मैंने यहाँ कर रखा है। ठीक है। अगला है सीपी है 720, एसपी निकालना प्रॉफिट। अब देखो सीपी है प्रॉफिट है, मैंने पीछे बताया था जब आपको सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, तो सीपी प्लस प्रॉफिट अपने पास क्या हो जाता है? एसपी। ये देखिए एसपी क्या होगा? सीपी प्लस में गेन क्या होगा? एसपी। ठीक है। अब अगला जो पर्सन है वो है तीसरा पर्सन हमारे पास। देखिएगा सीपी निकाला, एसपी और लॉस दे रखा। देखो एसपी और लॉस दे रखा हो, एसपी अपने पास है, लॉस है, तो सीपी क्या होगा? दोनों का जोड़ होगा। ये देखिए एसपी। ठीक है। ये देखिए एसपी प्लस लॉस, समझ में आ गया? अब अगले में देखो हमारे पास सीपी है, एसपी। अब सीपी और एसपी दोनों दे दिए, तो देखो बड़ा कौन सा है? सीपी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो रखा है? लॉस। हमने खरीदा इतने में, बेचा इतने में, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो अपने पास लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों को घटा देंगे। अगला सीपी और लॉस दे रखा है। देखो पीछे करवाया था मैंने आपको सीपी और लॉस, ये सीपी और लॉस, तो सीपी में से लॉस घटाएंगे तब अपने पास क्या आएगा? एसपी। और ये देखिएगा सीपी में से मैंने क्या घटा दिया? एसपी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, राजेश परचेज्ड ए हाउस फॉर ₹45,200 एंड स्पेंट ₹2819 रुपए। एक पुराना मकान खरीद लिया 45,200 का और 2800 रुपए में बेच दिया, तो ही हैड टू सेल इट रुपीज इतना, और उसने 46,800 में उसको बेच दिया।
तो देखो सबसे पहले भाई इतने रुपए का खरीदा, इतने रुपए का और उसके ऊपर खर्चा किया, इसका मतलब टोटल जो खर्चा मिला करके जो सीपी है वो क्या हो गया उसका, भाई इतने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए उसके ऊपर जो रिपेयर करवा दी उसकी, और सीपी क्या होगा दोनों का जोड़ कितना होगा 48,000। उसके बाद उसने 46,800 में बेच दिया। अब देखो 48,000 रुपये में तो टोटल खर्चा उसके आया खरीदने का और रिपेयर का, लेकिन उसके बाद में उसने 46,000 कम में बेचा है, मतलब सीपी क्या है बड़ा, एसपी छोटा, तो क्या हुआ लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी घटा में सीपी, तो 48,000 घटा में 46,800 कितने बच गए 1200। अब लॉस है परसेंट निकालना, देखो ये रहा फाइंड गेस लोन परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले लॉस या गेन, तो लॉस हुआ, लॉस बटे में सीपी कितना है अपने पास 45,200 गुणा में 100 हमने काट दिया 48,000 भाई सॉरी 48,000 है, 48,000 काटने से कहना है 2.5। ठीक, अगला देखिए, अगला शोभा बोट 100 है एग्स ₹4.50 आउट ऑफ दीज 4 eggs वर शोभा बोट 100 eggs ₹4.50 आउट ऑफ दीज 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। देखो उसने क्या किया 100 egg खरीदे 50 रुपए के, ठीक है, और उसमें से क्या हुआ एग जब वो लेके आए तो उसके 4 egg टूट गए, मतलब 46 egg बच गए, और उस 46 को बेच दिया 8.5 पर डजन के हिसाब से। तो सबसे पहले ये बताइए उसको कितने गेन, देखो सीपी कितना है 50 रुपए है, उसके बाद एसपी कितना है 12 egg, देखो पर डजन का मतलब एक डजन में 12 egg कितने रुपए का है 8.50 के, तो एक egg कितना हुआ 12 से भाग कर दिया, ठीक है। एसपी अगर कितना हो गया भाई 12 से हमने इसको भाग किया काटा तो हमारे पास आया 8 देखिएगा ध्यान से, अपने पास है एक egg का कितना है 850 बटे 12 850 है, ठीक है। उसके बाद एसपी क्योंकि 4 egg तो खराब हो चुके हैं, तो कितने बच गए 100 में से 4 गए 96, तो 96 कितने बच गए, एक egg का ये है तो 96 कितना होगा 8 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है। 96 से मल्टीप्लाई किया तो 12 एकम 12 12 98, 8 से गुणा किया तो 68 आ गया। उसके बाद में देखो ये 68 में तो बेच दिए 40, 50 खरीद 100 खरीदे थे 50 के, कहने का मतलब खरीदे 50 के बेचे 68 के, तो एसपी बड़ा सीपी छोटा, एसपी बड़ा तो गेन होगा, कितना गेन होगा एसपी में से सीपी घटा दिया, कितना आ गया अपने पास 18, तो गेन परसेंट कितना हुआ गेन बटे में सीपी इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाई 100 काट दीजिए 1 0 से 1 0 5 दूनी 10 कितने आगे 36%, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बसीर बोट एन आर्टिकल ₹1215 में कोई आर्टिकल खरीदा और 35 रुपए खर्च कर दिए ट्रांसपोर्ट मतलब उसके लाने और ले जाने के लिए, एट वट प्राइस शुड ही सेल आर्टिकल गेन इतना हो, तो सीपी कितना हुआ भाई। देखो एक मकान का किया था हमने पहले क्वेश्चन, इस प्रकार से 1215 का लाया 35 रुपए उसके जो किराया दे दिया, तो दोनों को जोड़ा टोटल सीपी होगा, टोटल सीपी दोनों को जोड़ा 1250। प्रॉफिट क्या हो, देखो प्रॉफिट और लॉस मैंने आपको बताया था परसेंट निकालने के लिए कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी हो गया कितने परसेंट हुआ है उसको हुआ है 16%, तो 16% तो इसका निकाल लो, तो अपने पास कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का हुआ है, तो एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, कितना आ गया ₹1450, ठीक है। अगला ए फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 8%, उसने 8% लॉस पे बेचा है, एसपी है इतना। देखो भाई एक्चुअल लॉस बताना क्या है, लॉस 8% हुआ मतलब 100 पे 8 रुपए का लॉस हुआ है, तो सीपी मान लीजिए 100 है, लॉस कितना होगा एसपी कितना होगा भाई, तो एसपी 100 में से उसको 8% का मतलब 100 में 8 लॉस हुआ है, तो 92 रुपये बच गया। जब 92 एसपी था उस टाइम पे सीपी कितना है भाई 100 है, और अगर एसपी 1 रुपये होगा तो सीपी कितना होगा भाई 92 100 बटे 92 हमने सीखा था इसको यूनिटरी मेथड में, और जब अपने पास कितना 27,600 रुपये है, तो 27,600 अपने पास है, तो 100 गुना 92 गुना में 27,600 काट दीजिए, 92 जब काटेंगे तो पूरा भाग जाएगा 300 पे, दोनों गुना क्या 30,000 हो गया, ठीक है 30,000 हो गया 30,000 हो गया। अब लॉस क्या हो, देखो यहाँ 30,000 है 27,000 एसपी मतलब खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, इसका मतलब क्या हुआ लॉस कितना 24 रुपये, ठीक है, यही एक्चुअल लॉस है। अगला देखिएगा 7 का प्रश्न, 7 का क्या है, ए बिजनेस मैन मेक ए 10% प्रॉफिट बाई सेलिंग ए टॉय, उसने खिलौना बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का, तो सबसे पहले देखो सीपी कितना है 120 रुपए का बेचा, बाई सेलिंग ए कॉस्टिंग कितने रुपए का था 120 का, तो सीपी 120 है, प्रॉफिट कितना होगा
हमेशा सीपी पे होगा। तो 10% ऑफ 120 कितना आ गया 12 रुपए। अब एसपी कितना होगा, एसपी का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस में गेन या प्रॉफिट। 120 प्लस 12 कितने हो 132। अगला है हरीश परचेज 50 डजन बनाना फॉर रुपीज 135। 5 डजन बनाना कुड नॉट बी सोल्ड बिकॉज दे वर रोटन, वे खराब हो गए हैं। 135 बनाना उसने खरीदे 50 डजन और खराब हो गए हैं। बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस डजन सेल्ड हरीश रिमेनिंग बनाना सो दैट कुड मेक ए प्रॉफिट। कितने बेचे बचे हुए को 20%। देखो सीपीओ 50 डजन बनाना कितना है पता सीधा 135 रुपए। प्रॉफिट कितना होगा उसको 20% के हिसाब से, देखो ये दे रखा है, ठीक है। तो 20% ऑफ 135, क्योंकि 135 है सीपी, तो सीपी के ऊपर हमेशा प्रॉफिट होता है। 20% ऑफ 135 सभी में करते आए हम, कितना होगा 20 बटे में परसेंट का नाम होगा 100 का मतलब गुना 135, कटते उन्होंने काट दीजिए कितना 27। तो एसपीओ 50 डजन क्या होता है, देखो अपने पास प्रॉफिट होगा, सीपी होगा, एसपी क्या होगा, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ा 162। अब उसने कहा कि रिमेनिंग बच कितने, 5 तो से खराब हो गए, 5 डजन खराब हो गए, इसका मतलब 45 बच गए। तो 45 डजन का कितना होगा भाई, 1 डजन अगर 162 का है तो भाई 45 डजन अगर 162 के हैं तो 1 डजन कितने हो गए 45 से भाग कर दीजिए। हमने उसको 45 से भाग कर दिया, कितना आ गया, ठीक है 3.60। अगला देखिए, अगला है इशिता सोल्ड ए बुक वर्थ रुपीज 200। 200 रुपए में उसने क्या किया, बुक को बेच दिया। प्रॉफिट है 20%, रोहन सेल रोज 10%। देखो इशिता ने बेचा किसको, रोहन को, रोहन ने किसको बेचा, रोहित को, और 10 कितने रुपए में खरीदा था रोहन ने 200 को। तो सीपी ऑफ रोहन कितना हो गया 200 हो गया। उसको लॉस गेन कितना हुआ है देखिएगा 20%। तो 20% ऑफ 200 कितने हो गए 20 बटे में 100, 40 रुपए का फायदा हुआ। तो एसपी कितना होगा, तो 240 रुपए हो गए भाई। 200 में बेचा, 40 रुपए उसके बचे हैं, इसका मतलब 240 में उसने बेचा है उसको। तो सीपी कितना होगा, क्योंकि रोहन ने ऋषि को बेचा तो ऋषि भाई मैं पेन आपको भी देता हूँ तो मेरा एसपी है तो आपका तो सीपी हुआ। इसी प्रकार से एसपी रोहन का है, वो सीपी किसका हो गया ऋषि का 240। लॉस कितना हुआ 10% किसका 240 का 24 रुपए। अब कितने रुपए बच गए उसके पास, 240 में 24 216, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक, ठीक है। गेन परसेंट बताना है। अब 1 बुक का रुपए मान लिए, लेट कॉस्ट कितना है 1 रुपए है, तो 6 बुक का कितना होगा 6। एसपी कितना होगा भाई 8 बुक के बराबर साफ क्या रखा है, तो एससीपी ऑफ 8 बुक। अब प्रॉफिट क्या होता है, इसने साफ कहा कि गेन परसेंट निकाला, मतलब प्रॉफिट क्या होगा एसपी घटा सीपी, 8 घटा में 6 2 रुपए। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 2 बटे सीपी 6, 2 बटे 6 गुना 100। उसको काट देते हैं, 2 एकम 2 2 3 100 बटे 3, 3 कितने होगी 33 1 बटे 3। अगला देखिए, अगला लास्ट का इस एक्सरसाइज का, एक ग्रोसर बस एग्स एट ₹10 फॉर 8 एंड सेल 8 फॉर 10। उसने 10 एग खरीदे 8 के और 8 रुपए के 8 एग 10 के हिसाब से बेच दिए। गेन और लॉस परसेंट बताओ। सीपी 10 का कितना है 8 है, तो 1 एग का कितना होगा 8 बटे 100 4 बटे 5। अब 8 एग का एसपी कितना 10, तो 1 का कितना हो गया 5 बटे 4। अब देखो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है इम्प्रॉपर। प्रॉपर हमेशा छोटी होती है, इम्प्रॉपर बड़ी। क्यों, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अब प्रॉपर ये एसपी बड़ा था, एसपी ग्रेटर देन सीपी क्या हुआ गेन। तो कितना गेन हुआ अपने पास, एसपी घटा सीपी 5 बटे 4 घटा 4 कितना आ गया 9 बटे 20। गेन परसेंट क्या होता है, गेन बटे में सीपी 4 बटे 5 गुना में 100। तो ये आ गया 9 बटे 20 गुना 5 बटे 4 गुना 100। तो काट दिया 5 एकम 5 500 के 20, 4 से काटा 25, 25 नहीं में 225 बटे 4। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। ओ